नीतीश कुमार को ऐसा तरीके से निपटाएंगे। एक वो जो सप्लीमेंट्री इंटर पास है, जो कभी तेजस्वी यादव को कहता था नवी फेल। अभी मैंने कल पता लगाया, क्योंकि अब हमारे गांव के आसपास केवल नदी का आर पार है। वो प्रशांत किशोर जो नहीं है, पीके पांडे, वह जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको वोटकटवा के रूप में वोटों के बिखराव के लिए जो है यानी कि उसको चुनावी समर में मुल्ला बना दिए हैं सब। यदुमुल्ला की पार्टी, देखो भाई, अरे हमें यदमुल्ला कहे, चाहे अखिलेशुद्दीन कहे, चाहे अकबरुद्दीन कहे, पहले तो वो अपना चेहरा साफ करना है कि मुसलमानों को जीजा दमाद जमाई कौन बनाया। स्टालिन आए थे वहाँ प्रचार करने के लिए। एक समय उनका बयान आया था कि बिहार के लोग हमारे यहाँ के बाथरूम साफ करते हैं, वही बिहारियों से वोट मांगने के लिए। हसीना जो है मोदी जी की बिरादरी की, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, आप बताओ, दिल्ली में दफ्तर खुल रहा है, पश्चिम बंगाल में दफ्तर खुल रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कौन सा रिश्ता जो है शेख हसीना से, जो देश का सबसे बड़ा कोई नेता है तो वह माननीय अखिलेश यादव जी है। और अखिलेश यादव जी जो बिहार की राजनीति में अपनी चहलकदमी कल शुरू करेंगे, इससे बिहार में जो है एक नए तरह का माहौल खड़ा। बिहार की राजनीति में हर रोज नया मोड़ आ रहा है, और कहिए तो विपक्ष एकदम भूचाल मचा के रखा हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार यात्रा निकालकर लोगों को लुभा रहे हैं, तो वही भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग ये सब काम कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है, बिहारियों के साथ गलत किया जा रहा है, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो बाहरी हैं उनका वोट काटा जा रहा है। तो आज अखिलेश यादव भी बिहार पहुंचे थे इन लोगों के समर्थन में। ऐसे में हमसे बात करने के लिए लौटाराम निषाद जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एक तरीके से कहिए, और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। लौटन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। आज अखिलेश यादव बिहार पहुंचे हैं, उनके पहुंचने से क्या कुछ फायदा मिलेगा तेजस्वी यादव को या कांग्रेस को? देखिए, इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक दल है तो वह समाजवादी पार्टी है। देश की तीसरी सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी है, जिसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी आज पटना गए हैं। और कल छपरा में जो SIR के विरोध में मताधिकार बचाओ यात्रा चल रही है, उस यात्रा में शिरकत करेंगे। अभी तक उस यात्रा में शिरकत जो है कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी कर रहे थे। अखिलेश यादव जी आज एक ब्रांड फेस है पूरे देश में। अगर OBC का, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, हमारे पीडीए परिवार का अगर देश का सबसे बड़ा कोई नेता है तो वह माननीय अखिलेश यादव जी है। और अखिलेश यादव जी जो बिहार की राजनीति में अपनी चहलकदमी कल शुरू करेंगे, इससे बिहार में जो है एक नए तरह का माहौल खड़ा होगा। और भारतीय जनता पार्टी लगा कि जैसे कि अखिलेश यादव जी का जैसे ही कार्यक्रम तय हुआ, पहले 28 तारीख को सीतामढ़ी से शुरू होने वाला था, अपरिहार्य कारणों से वो कार्यक्रम स्थगित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपगंडा शुरू कर दिया कि जैसे मोहम्मद के 3 आतंकवादी बिहार में प्रवेश कर गए हैं, तो ये आतंकवादी का पता जो है कि भाजपा के गृह मंत्रालय को लगा, इसकी IB को लग गया, चाहे इनकी जांच एजेंसियां हैं। यह भारतीय जनता पार्टी बिहार का माहौल खराब करने के लिए इस तरह का जो है कि षड्यंत्र कर रही है। पहले देखे होंगे SIR के नाम पर जिस तरह से 65,66,000 मतदाताओं का नाम काट दिया गया। अच्छा। और कहते थे कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यह बताए और निर्वाचन आयोग यह बताए कि जो है कि वहां पर जो रोहिंग्या कितने मतदाता थे, कितना बांग्लादेशी मतदाता थे। तो यह कुल मिला के अभी कल का घटना देख लीजिए, राहुल गांधी जी की और तेजस्वी यादव की सभा थी, और वहां पर जो है यह हुआ वहां पर कि एक रिजवी करके जो है कि जा करके मोदी जी की मां को गाली देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया ने यह प्रचारित करने का काम किया। अभी आपने रिजवी का नाम लिया है, तो रिजवी आज वीडियो बना कह रहा है कि हमने वहाँ बोला नहीं था, बस मेरा फोटो लगा के वायरल कर दिया गया है। कांग्रेसियों की चाल है विपक्ष के इन लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसको भेजा था, वो मोहरा बना करके, और उसका अभी फोटो मिला है। अभी मैं फोटो भेज दूंगा, लगा देना इस वीडियो में। वह शिवराज चौहान के साथ जो है कि उसका फोटो है, और भारतीय जनता पार्टी का फटका डाले हुए है, और भी फोटो जो है। अच्छा, आप मान रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री को गाली इसलिए दिया है, वो दिलवाया गया भाजपा के द्वारा ताकि विपक्ष का चेहरा खराब किया जाए। ये केवल जो है कांग्रेस
और राजद की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह षड्यंत्र किया गया। और जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश दफ्तर है, आज भारतीय जनता पार्टी वाले जाकर के वहाँ हुड़दंग मचाने का, तोड़फोड़ करने का काम किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। और उसका दो लक्ष्य है कि एक तो सत्ता मिले, दूसरी जो है बैसाखी नहीं, वह नीतीश को भी निपटाना चाह रही है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखे होंगे कि एकनाथ शिंदे को जो मुख्यमंत्री थे कैसे निपटाया, और आज एकनाथ शिंदे अपने जमीन को बेच करके भाजपा की गुलामी स्वीकार करके नीतीश कुमार को कुर्सी प्यारी है, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार को ऐसा तरीके से निपटाएंगे। एक वो जो सप्लीमेंट्री इंटर पास है, जो कभी तेजस्वी यादव को कहता था नवी फेल। अभी मैंने कल पता लगाया, क्योंकि अब हमारे गांव के आसपास केवल नदी का आर पार है, वो प्रशांत किशोर जो नहीं है, पीके पांडे, वह जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको वोटकटवा के रूप में वोटों के बिखराव के लिए जो है यानी कि उसको चुनावी समर में उतारा है। यानी आपके हिसाब से पीके पांडे जो है भाजपा के एजेंट है क्या? भारतीय जनता पार्टी से गलबहियां उसकी है, पूरा फंडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है। कैसे कह सकते हैं ये बात? अरे है, ये भारतीय जनता पार्टी का मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ यार। पहले नाम तो भी देखो करो ना, वो प्रशांत किशोर नाम नहीं, पीके पांडे नाम है, तो कम से कम कुछ तो दिमाग लगाओ ना कि ये रहेंगे कहीं, करेंगे जो है कि कैसे मनुस्मृति की व्यवस्था लागू हो, कैसे संविधान के विरोध में काम हो। तो ये सारे जो है कि नेटवर्क अपना बना करके इस तरह करने का काम करते हैं। और अखिलेश यादव जी जब बिहार में गए हैं, देखिएगा कल का माहौल वहाँ अच्छा, एकदम गर्मा गर्म हो जाएगा। वो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। ट्विटर पर बहुत लोग हैं जो भाजपा के सपोर्ट में हैं, वो लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव वहाँ जाएंगे तो बल्कि और जो वोट है वो कटवा देंगे राजद का, कांग्रेस का। अखिलेश को कोई वहाँ पहचानता भी नहीं है। अरे यार, आज देश के किसी बच्चा से पूछोगे कि सबसे बढ़िया नेता कौन है, तो वह अखिलेश यादव जी का नाम ले गया। और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले बौखलाहट भी इस तरह कर है, अखिलेश यादव का सामना करने के लिए कोई चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास? कोई है नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के पास, एनडीए के पास? तो ये बौखलाहट में मुल्ला बना दिए हैं सब, यदुमुल्ला की पार्टी, देखो भाई, अरे हमें यदमुल्ला कहे चाहे अखिलेशुद्दीन कहे चाहे अकबरुद्दीन कहे, पहले तो वो अपना चेहरा साफ करना है कि मुसलमानों को जीजा दमाद जमाई कौन बनाया है। बताओ कि मुख्तार अब्बास नकवी को जीजा बनाना हुआ तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देगा, अजहरुद्दीन और नसीरुद्दीन शाह को बनाना होगा तो नहीं दिखाई देगा, शहनवाज हुसैन को जीजा बनाने में तब तो हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है। और हम लोगों के नेताओं का नाम जो है कि बिगाड़ करके इस तरह मुस्लिम नाम की तरह करने का काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो यह पूरी तरह से बिहार में जो है ना अफरा तफरी पैदा करना चाह रहे हैं। और हमें तो यह है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी कभी बिहार में 4 सीट जीती थी, और अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी और मुकेश सहनी जब एक मंच से चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे तो बिहार के राजनीति की फिजा ही बदल जाएगी। एमके स्टालिन आए थे वहाँ प्रचार करने के लिए। एक समय उनका बयान आया था कि बिहार के लोग हमारे यहाँ के बाथरूम साफ करते हैं, वही बिहारियों से वोट मांगने के लिए आए हैं। ऐसा है कि देखो, मीडिया ट्रायल कराते हैं, उनकी भाषा तो आप समझ नहीं पाओगे। ये मीडिया ट्रायल भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कराने का काम करते हैं, तो किसी से छिपा थोड़ा है। स्टालिन जो है सामाजिक न्याय के जो है कि एक वो भी देश के बहुत बड़े नेता हैं, और वास्तव में जो वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था को जनसंख्या के अनुपात में देना, मठ मंदिर में आरक्षण ओबीसी एससी एसटी को देना, तो स्टालिन जो है वास्तव में जो मंडलवाद है, अम्बेडकरवाद है, उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। वहाँ पर जो है कि स्टालिन भी आएंगे, वहाँ ममता दीदी भी आएगी, वहाँ पर जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन आएंगे। तो जो इंडिया ब्लॉक के नेता सब लोग आ रहे हैं, तो उन्हीं सबको कहा जा रहा है कि यही सब लोग हैं जो रोहिंग्या को लाके बसा रहे हैं, उन्हीं से वोट डलवा रहे हैं अपने को। देखिए, रोहिंग्या जो ये कहते हैं ना, रोहिंग्या जो है भारतीय जनता पार्टी वालों के रिश्तेदार हैं, और ये रिश्तेदारी करते हैं। और रोहिंग्या के नाम पर जो है कि कांग्रेस को, कहीं जो है कि टीएमसी को, कहीं राजद को जो है बदनाम कर। अरे ये निर्वाचन आयोग को यह खुलासा करना चाहिए कि जो 65,66,000 मतदाताओं का नाम SIR के नाम पर काटा गया, उसमें कितने रोहिंग्या मतदाता थे, कितने बांग्लादेशी मतदाता थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सुपवा हंसे तो हंसे, चलनिया भी हंसे, जिम्मा 72 छेद। आप बताओ कि वह शेख हसीना जो है मोदी जी की बिरादरी की, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, आप बताओ दिल्ली में दफ्तर खुल रहा है, पश्चिम बंगाल में दफ्तर खुल रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कौन सा रिश्ता जो है शेख हसीना से जोड़ना चाहती है। तो ये जनता
कि आँख पर पट्टी नहीं बंधी है, पट्टी खुल गई है। ये गोदी मीडिया वाले जिस तरह से झूठी खबरें परोसने का काम करते हैं, लेकिन तमाम हमारे सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूबर्स हैं कि जनता को सही बात पहुंचाने का काम करते हैं। गोदी मीडिया पर कोई भरोसा नहीं करने वाला। एक सवाल और है, गोदी मीडिया आप किए हैं, वही गोदी मीडिया कहीं जाके आप लोग के नेता बैठ के बाकायदा इंटरव्यू देते हैं एकदम बढ़िया से, क्यों नहीं बाइकाट कर पा रहे हैं? फिर देखिए, बाइकाट हमें बात पहुंचाना है और ये भी तो देखना है कि वो हमारे नेता की बात को किस तरह प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हम लोगों का बहुत जो है कि वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है वो तो चाल चरित्र बेच दिए हैं, और हमको तो लगता है पत्रकारिता का वेश्यागिरी शुरू हो गई है। आप देखे नहीं, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति चल रही थी, श्वेता सिंह कर रहे कराची तक भारतीय सेना का कब्जा, कोई कह रहा कि इस्लामाबाद तक कब्जा, कोई कह रहा कि बलूचिस्तान तक कब्जा। तो ये केवल जो है ना अपनी स्टूडियो में जो है केवल दिखा करके मिसाइल कैसे दागी जा रही है, सारा जो है इस तरह का करके देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया। और देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को जान गई। आप देखे होंगे जो लोकसभा का चुनाव हुआ, बड़े बड़े दावे थे भारतीय जनता पार्टी के, बड़े बड़े दावे थे गोदी मीडिया के कि समाजवादी पार्टी कोई कहता था 2 सीट जीतेगी, कोई कहता था 1 जीतेगी, कोई कहता था 4 जीतेगी, इससे ज़्यादा नहीं बताते थे। लेकिन हाँ, अच्छा ठीक। और अब आगे एक सवाल रहेगा, 9वीं फेल क्या सरकार चला पाएगा? यही बार बार प्रशांत पांडे कह रहे हैं। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है? अभी तो बताओ, हाईकोर्ट ने में ये जा करके कि कोई इनकी डिग्री की मांग नहीं करेगा, डिग्री के जो है सार्वजनिक करने की मांग नहीं करेगा। अरे अभी तक रिकॉर्ड जो मोदी जी का मिला है, जो देश के प्रधानमंत्री 4 तक केवल पढ़ाई का मिला है। और आप बताओ कि देश के प्रधानमंत्री इतना मदारीगिरी करना, आप देखो क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे देश में इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम की कोई सब्जेक्ट नहीं थी, दिल्ली के सिलेबस में नहीं था, और कोई कौन सा प्रोफेसर इनको पढ़ाया, और इनकी डिग्री जो है संडे को उस फंड में, जो फंड कंप्यूटर में 1996 में आया, 80 के दशक में इनकी डिग्री उस फंड में जो है कि प्रकाशित। हमारे समय में हम लोगों की डिग्री जो है, हम लोगों की डिग्री कंप्यूटराइज नहीं होती थी, हम लोगों की डिग्री हाथ से लिखी जाती थी, अंक पत्र हाथ से लिखा जाता था। तो इसका क्या मतलब, मोदी जी का डिग्री फर्जी है क्या? मोदी जी की डिग्री पूरी तरह से फर्जी है, और वह 4 से ज़्यादा पढ़े नहीं है। और मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री कौन यार? पूरे देश का सिर झुकाने का काम किया। ये विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व में हमारी विदेश नीति की डंका बज रही है। और जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति आई, कोई देश मोदी के साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। ये केवल विदेशों में पर्यटन करने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं, और ट्रंप से नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, ट्रंप को बुला करके स्वागत करते हैं और भगत करते हैं। ट्रंप ने ऐसा तमाचा खींच करके मारा, और सीज फायर की घोषणा किसने किया भाई? सीज फायर ट्रंप ने हड़का करके, डरा करके, धमका करके और सीज फायर की घोषणा करा। इसके बाद पाकिस्तान के भी अब देख रहे हैं कहा जा रहा है कि ट्रंप के सामने झुके नहीं और वो टैरिफ में कमी। अरे यार, जा करके घुटना टेक दिए, नतमस्तक हो गए, दंडवत हो गए। और अब आप 50% टैरिफ लगा दिया ना, क्या कहते हैं उसको, कुछ सामानों पे हटा दिया, टैरिफ कर रहे हैं। अरे अब मोदी झुका नहीं। देखो, भारत का व्यापार जो चलता था इस टैरिफ के नाते बहुत काफी 30-40% जो है कि व्यापार कम हो गया है। तो ये जो टैरिफ जो डाला गया अन्य देशों पर कुछ कम, अब भारत पर 25%, फिर 50% की भी बात आ रही है। तो यह जो भारत की विदेश नीति की यह विफलता, पूरी तरह विफलता है। और देश के प्रधानमंत्री के जो दावे विश्व गुरु के हैं, यह विश्व गुरु नहीं बल्कि देश को यह कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख लो, एजुकेशन पॉलिसी इनकी, हेल्थ पॉलिसी इनकी, चाहे रोजगारी दावा तो किए थे 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का और नौकरी देने का, कितने लोगों को दिए? या कांग्रेस को पर आरोप लगाते थे 60 वर्षों तक कांग्रेस ने लूटने का काम किया। गेल सेल भेल रेलवे, एनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट हो, काटन मिल हो, शुगर मिल हो, चाहे उर्वरक कारखाने हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, आरडीएसओ हो, डीओ हो, इसरो हो, सारा तो कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया था। और यही संघ वाले जब इसरो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्थापित कर रहे थे तब विरोध करने का काम कर रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए तमाम सरकारी संस्थान उपक्रम बनाए थे, उसको निजी हाथों, अपने बनिया मित्र अडानी के हाथों नीलाम करके देश को कंगाल बनाने का और नौकरी और रोजगार के अवसर खत्म करने का काम कर रही है। और तमाम हमारे छात्र नौजवान जो नौकरी और रोजगार की तलाश में मारे फिर रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहते हैं। आप देखें, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार के नाम पर बुलाया गया, तमिलनाडु से कोई आया, कोई महाराष्ट्र से आया, जो है कि कहाँ विदेश में, इजराइल में नौकरी दे रहे थे।
पता लगा वो 20,000 का काम छोड़ करके 25,000 का आया, यहाँ 12,000 15,000 की बात कि दुबई जाओ 12,000 की नौकरी देते हैं। तो ये युवाओं का मान मर्दन करने का काम कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। हाँ, अब वो क्या है, रोजगार को लेकर वो कह रहे हैं रोजगार हम कम से कम दे तो रहे हैं, भले 12,000 का दे रहे हैं, इसके पहले तो देते ही नहीं थे रोजगार। अरे यार ये केवल नाटकबाजी है। यहाँ देखो इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर हजारों करोड़ रुपया पानी की तरफ बहवाया गया है, और यहाँ पर एक भी काम बता दो कि इन्वेस्टर समिट जो हुआ धरातल पर उतरा हो। गुलदस्ता सजाने के लिए एक पंचम जो इन्वेस्टर समिट हुआ, करोड़ों करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहवा दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल लूट का धंधा कर रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी नहीं, यह गुजरात जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी देश को लूटने का काम किया, उसी तरह यह गुजराती ईस्ट इंडिया कंपनी है जो जिसके एमडी जो हैं नरेंद्र मोदी और सीईओ जो हैं उसके जो है अमित शाह बने हुए हैं, और इनके बिजनेस का संचालन करने का काम जो है इनका बनिया मित्र अडानी कर रहा है। आज मोदी जापान में गए थे, कह रहे थे 80% कंपनियां यहाँ पे आना चाहती है और 75% कंपनियां जो है वो फायदे में चल रही हैं। कोई कंपनी नहीं घाटे का। आप जा करके जनता से पूछो ना, आज नौकरी करने वाला कितना हताश और निराश है। ये केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करना, कहीं जाति के नाम पर यादव गैर यादव का मुद्दा उछाल देना, तो ये केवल नफरत के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह देश को कंगाल बनाना चाहते हैं, और पूरी तरह से जो इस समय परिदृश्य दिखाई दे रहा, तो गुरु गोलवलकर की जो बंच ऑफ थॉट्स में नीतियाँ सुझाई गई थी, उन्हीं नीतियों को जो है कि यह धरातल पर उतार करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा करके जो है मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइन की नीतियों को लागू करके फिर से लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र जो है कि स्थापित करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो आप लौटा नाम निषाद जी को सुन रहे थे, और हमारी खबर कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम बिहार के तमाम जो खबर है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, और बिहार इलेक्शन की हर खबर हम कवर करेंगे, जाएंगे, और बिहार का माहौल क्या है ये भी ज़रूर आपको दिखाएंगे। जो बहुत बहुत धन्यवाद आप।